पूरे दुनिया में हम ये बात को तो स्वीकार करते हैं कि ये चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का। अब डेमोक्रेसी के बारे में भी सबको सोचना है, कैसी है डेमोक्रेसी, कहाँ है। पर जब से मानव संस्कृति पैदा हुई तो उसका जीवन कैसे सुधरे, उसमें बदलाव कैसे आए, अच्छाइयाँ कैसे बने, तो ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल एंगल से इस बात को देखा जाए, पर जनजीवन को जोड़ने के लिए चाहे मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन और सभी चीजों पर मुझे लगता है कि मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। ऐसा कहा जाए कि ताकत में कौन सी ताकत गिनी जाती है, तो लक्ष्मी, पैसा, धन, रिसोर्सेज, इसको माना जाता है। दूसरी ताकत माना जाता है कि पावर, सत्ता, चाहे डेमोक्रेटिक या डिक्टेटोरियल, चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म या पार्लियामेंट्री फॉर्म, वो भी माना जाता है। तीसरा जनशक्ति माना जाता है, जो आज के समय में सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है, जिसके प्रभाव से दुनिया में काफी फर्क होने लगा है। ये भी बात हम सब अच्छे से जानते हैं। साथ में आपके पास जो ज्ञान है, मतलब नॉलेज, प्लानिंग वगैरह है, तो उसको जोड़ के ये काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस सब में पत्रकार मीडिया का सबसे अहम रोल है। तो मेरी आपसे प्रार्थना, गुजारिश और आपसे शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में जो कुछ बनेगा ये देश को या दुनिया में, सवाल किसी संकुचित मन से नहीं रहने के बदले हम अपने आप को ओपन करके मानव जात के कल्याण, पूरे देश में, विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के साथ ये भारत, गुजरात और आप जिस प्रांतों से आए हैं उस प्रांतों में आप सब खुश रहे, परिवार खुश रहे और राज्य खुश रहे, देश खुश रहे। उस काम में आपका ज्ञान, शक्ति और उसको आगे बढ़ाया जाए, ये शुभकामनाएं है। आप सब बहुत हिम्मत वाले हैं, क्योंकि सबसे बिना डर के अगर कोई काम कर सकता है तो हमने देखा है कि चाहे डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटोरियल हो या कहीं कम्युनिज्म हो या कोई भी व्यवस्था हो, उसमें पत्रकार का रोल सबसे अहम होता है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरा फिर से आपको निमंत्रण है, इस बार आए हैं और हमारे सभी साथियों के तरफ से मैं कहता हूं फिर आइए। यहाँ बैठे हुए हमारे सभी साथी में राजनीति से आते हैं, दूसरे फील्ड से भी आते हैं। सौभाग्य से राजनीतिक पार्टी वो तो रहेगी, परिवार में भी होता है और ये मानवता का सिद्धांत और नियम भी है, विचार में फर्क होना। और मेरा एक अलग जैसे सुझाव है कि इन ताकतों में जैसी ताकतों मैंने बताई, उसमें एक बड़ी ताकत ऐड की जाए कि मीडिया आज पैसा, जनशक्ति को बदलने में सबसे बड़ा योगदान कर सकता है। बड़े बड़े मीडिया तो काम करते ही हैं, लेकिन बड़े बड़े मीडिया क्या काम करते हैं ये आप हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। पर उसका बदलाव, उसमें सत्यता और जनता प्रजा का कल्याण वो कैसे किया जाए, तो अगर आप सब मिल जाए तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े मीडिया वालों को भी आपकी बात को ध्यान में लेना पड़ेगा। ऐसी नई स्थिति ये दुनिया में आ सकती है, आप बदलाव ला सकते हैं और यही बदलाव आज के समय की जरूरियात है। क्योंकि हम जिन मीडियाओं को देखते हैं उन मीडिया वो दूसरों के प्रभाव से, एक या दूसरा वो अलग छोड़ दीजिए, लेकिन वो प्रभाव से चल रहे हैं, दे आर इन्फ्लुएंस। तो उस मीडिया से जो सच्ची बातें ये देश की, जनता की, मानवता की विकास के बारे में आपका अहम रोल होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपकी भी अपेक्षा होगी हम राजनीतिक लोग आपका समर्थन करें, आपके साथ खड़े रहे और आपको ताकत दे। मुझे लगता है कि हमें भी आपके साथ जुड़ जाना चाहिए। आप आगे चलिए, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बात करके मेरी बात को आप लोगों के पास तो बहुत बड़ी ताकत है। ताकत ऐसी है कि तलवार भी जहां काम नहीं लगती,
वहां कलम काम करती है, और वो कलम की ताकत, उसे कुछ कह भी नहीं सकते हम कि कलम की ताकत क्या होती है। वो आप लोगों को भी पता है और हमको भी पता है। हमको इसलिए पता है कि अगर कलम लिखना चालू कर दिए तो हम धारासभ्य में रह नहीं सकते। आप समझ गए? खास करके मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि भारत का पत्रकार यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं और दुनियादार में इकट्ठा होकर जो आपके दिल की बात है, ये पत्रकारों को क्या चाहिए, उसके लिए परामर्श कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा के अंदर मेरा एक दोस्त पत्रकार है, उसने बात कहा कि भाई पत्रकारों के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि उसके उसी टाइम पे एक घटना हुई पत्रकार के साथ। तो मुझे भी ऐसा लगा कि सही में अगर पत्रकार के पास ताकत होती है, होता है अकेला, और उसके पास कलम की ताकत होती है, और वो कहीं पर भी जाकर यानी खुद की परवाह किए बिना, यानी उसका जीवन की भी, उसके परिवार की भी परवाह किए बिना वो डटकर सामने चले जाता है और सत्य को बाहर लाने का पूरा अवसर यानी पूरा प्रयत्न भी करता है। तो विधानसभा के अंदर हमने प्रस्ताव रखा कि इनको कुछ मिलना चाहिए। उनके लिए पत्रकार छोटा हो या बड़ा, उसकी खुद की सेफ्टी होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बैठने की जगह अच्छी तरह से होनी चाहिए, तालुका प्रेस की होनी चाहिए। यानी इनके 15-20 जो आपकी बातें थी, उसमें से काफी बातों को मैंने विधानसभा के रूप में रखकर ये बात की। और आप लोग सत्य के साथ रह रहे थे, आप लोग सत्यता के साथ डटकर सच बात को आप पहुंचाने का काम आप कर रहे हो। ये बात से मैं आप सब लोगों को वंदन भी करता हूं। आपको खास ये बात जान लेनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम में आज ऐसी तकलीफें आ रही है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो पत्रकार लिखते हैं उनको ऐसा होता है कि मेरी बात सही तरीके से नहीं पहुंची। पर आप वो माध्यम है जो माध्यम से सरकार को भी आपके पास झुकना पड़ता है, सरकार किसी की भी क्यों ना हो, पर आपकी कलम की ताकत से आप ये कर सकते हैं। ना पड़ेगा हमको। ये बात अगर हम नहीं करेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे, तो पूरे भारत देश या विश्व के अंदर अगर पत्रकार दब के काम करेंगे तो मैं मानता नहीं हूं कि पब्लिक की जो बात है वो बात सरकार के पास या सत्य की बात बाहर लाने का काम नहीं हो सकता है। आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, आपके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों को इसलिए खास शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों का काम सत्य बात को बाहर लाने का है, और आपने ये पत्रकारित्व का जो सेवा का भाव है ये पसंद किया है, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ये कोई पसंद करने की इच्छा व्यक्त नहीं करता, क्योंकि पत्रकारों को कहीं ठोकर भी लगती है, कुछ कोई गलत भी बोल देता है और पत्रकारों को कोई सही भी बोल देता है, और उसके बावजूद भी आप डटकर सत्यता को बाहर लाने का काम करते हैं। इसलिए आप सबको शुभेच्छा देता हूँ, आपको परिवार को शुभेच्छाओं देता हूँ, और मेरे लायक कुछ भी सेवा हो तो आप मुझे बताइएगा। मैं विधानसभा के अंदर बात रखी है, तो उसके बाद भी अगर रखने की जरूरत पड़ी तो मैं आपके ये मन से बोल के जाता हूँ कि आपके लिए जरूर से करूँगा। और आप सबका मैं आभारी हूँ, दुनिया ट्रस्ट का आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे सम्मान मिला। और पत्रकार के जो परिषद के जो संगठन है, वो सब संगठन को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ